हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक हम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, जहाँ की हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिलती थी, वो कैपिटल एफ एक्स और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलता था। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि मान लीजिए यही फंक्शन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे दो लिमिट्स हो जाती है इंटीग्रल की, जिसको यहाँ मैंने लिखा है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो ए लिखा हुआ है नीचे, इंटीग्रल का जो साइन है उसके नीचे जो ए लिखा हुआ है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। और बी को कहते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में ये इंटीग्रेशन होता है। और तब ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका इंटीग्रल तो एफ एक्स था, एफ एक्स प्लस सी। अब ये इसकी वैल्यू ए और बी के बीच में निकाली जाएगी। या इसको कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये कैपिटल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एट बी प्लस सी, ये हो गया, और माइनस ये एफ ए प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है उसको हमने बी पे, बी जो एक्स, जो वेरिएबल एक्स है उसकी जगह हमने बी डाल के इवेल्युएट किया कैपिटल एफ एक्स को। और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, तो ये आ गया। और उससे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एफ ए प्लस सी को, मतलब कैपिटल एफ एक्स को इवेल्युएट किया ए पे और वो वैल्यू। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास एफ बी माइनस एफ ए। तो ये आपका जो है देयर फोर डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये आपका यहाँ पे इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया। इंटीग्रेशन तो आप करना जानते ही हैं, इंटीग्रेट करना तो आप जानते ही हैं, काफी सारी हमने पढ़ाई की है, तो इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस ये आ जाता है कि हम फंक्शन की वैल्यू जो है इवेलुएट करते हैं दोनों लिमिट्स पे। जो लोअर लिमिट है ए पे और अपर लिमिट बी पे, और अपर लिमिट पे जो वैल्यू है उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लोअर लिमिट पे जो वैल्यू है उसको। तब जो वैल्यू मिलता है वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। अब इसको डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइंड होने के लिए कुछ कंडीशन है जो कि पहले की ही तरह है कि एफ एक्स जो है वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, और जो आपका इंटरवल है ए बी, इस पे डिफाइंड भी होना चाहिए। तभी तो आपका इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ये दोनों कंडीशन है ना। तो ये ऐसे हमने डिफाइन कर लिया। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वैल्यू को। हम लोग ढेर सारे एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रल ऑफ एफ 1/x dx, और लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 4 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स। और इसको हम लोग जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं तो इस तरह से हम लोग बिग ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। और ये सब जो है कैसे हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी स्टेप को, उसके मैं बता रहा हूं आपको कि जब आपने पहला स्टेप लिया तो इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट किया, तो जो भी वैल्यू आई उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू log 4 माइनस log 2। यहाँ देखिए हमने यही तो कहा था कि जो फंक्शन है, जो हमारा इंटीग्रेशन जो हमने फाइंड आउट किया उसको हम लोग बी पे इवेलुएट करेंगे जो कि अपर लिमिट है, और उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए पे इवेलुएट करके जो वैल्यू मिलेगी उसको। वही हमने किया है कि अपर लिमिट यहाँ 2 है तो log 4, और लोअर लिमिट 2 है तो माइनस log 2। अब log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस log 2। आपको पता होगा कि इस तरह की चीज जो होती है
उसमें 2 यहाँ पे आ जाता है, ये लॉग का जो है प्रॉपर्टी है ये। तो log 2 माइनस log 2, ये हो गया सिंपली। तो ये आपका आ गया log 2। तो देयर फोर इंटीग्रल 1/x dx फ्रॉम 2 to 4 इज दिस थिंग। ये आपने सॉल्व कर लिया इस तरह से। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाते हैं। कॉम्प्लिकेशन इस सेंस में कि हमने पहले तो ये कर ही चुका है, हम तो पहले कर ही चुके हैं इस तरह के इंटीग्रल्स, फिर से देखते हैं। बस अंतर यहाँ इस बार ये है कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x dx फ्रॉम 4 to 9, यहाँ लोअर लिमिट 4 है और अपर लिमिट 9 है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 4 to 9 x, स्क्वायर रूट ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं x⁴ 1/2 dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, x⁴ 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, और पूरे में ये 4 to 9। ऐसा क्यों किया? सिंस x⁴n इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x⁴n + 1 ओवर n+1। हमारे केस में n कितना था? n = 1/2 था, है ना, इसलिए। तो ये नीचे में जो ये कांस्टेंट है इसको तो हम बाहर ही कर सकते हैं। तो ये 1/2 + 1 कितना होता है? 3/2। तो यहाँ हमने 1/3/2 को बाहर कर लिया, और x⁴ 3/2, 4 और 9। अब आ जाएगा 2/3 इंटू, यहाँ x को पहले 9 डालिए, 9⁴ माइनस 4⁴3/2। अब इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं, जैसे कि 9⁴3/2 कितना हो सकता है? ये 3 का क्यूब हो जाएगा, और मैं यहाँ यहीं पे लिखता हूँ इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 का क्यूब माइनस, और 4⁴3/2 कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब, क्योंकि 4 का पावर 1/2 कितना होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, और उसका क्यूब है ये। तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब कितना होगा? 27। जस्ट अ मोमेंट, या तो 2/3 इंटू 27 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 2, 38/3। ये हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन क्या था हमारा? इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x dx फ्रॉम 4 to 9। ये हमको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मिल गया। सिंपल सी चीजें हैं। थोड़ा सा और हम लोग एक साइनोसॉइडल फंक्शन वाला भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चन, जैसे कि एक उसमें से एक ये है कि इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx 0 और π/2 के बीच में, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट जो है वो π/2 है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होता है, यानी कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 1 + cos 2x। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो cos स्क्वायर x की जगह हाफ, तो हाफ तो हम बाहर ही ले आते हैं। हाफ इंटीग्रल 0 to π/2 ऑफ 1 + cos 2x dx, ये आ गया। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया हमारा, है ना। तो हाफ ऑफ 1 + cos 2x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? इसको हम लोग 0 से
पाई बाई टू डी एक्स प्लस हाफ ऑफ 0 से पाई बाई टू कॉस 2x dx। ये हो गया। उसके बाद ये इसका वैल्यू हो जाएगा x, तो हाफ ऑफ x और 0 टू पाई बाई टू कॉस 2x का इंटीग्रल हो जाएगा हाफ ऑफ साइन 2x। तो एक हाफ यहां पहले से बाहर है, तो हाफ इंटू हाफ 1/4 साइन 2x और ये 0 टू पाई बाई टू, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है हो जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये कितना हो जाएगा, हाफ पाई बाई टू माइनस 0 प्लस 1/4 प्लस 1/4 साइन 2x में साइन 2 इंटू पाई बाई टू, यानी कि साइन पाई और माइनस साइन 0। तो ये तो आपको सिंपली यहाँ पे तो सिंपली आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1/4 इंटू ये साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 ही होता है, तो इंटू 0, तो इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। तो हेंस जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ये इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू, इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू, ये हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को सिंपली, अगर हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर हम लोग करना जानते हैं तो उसमें बस एक स्टेप और लगता है कि जो हमारी वैल्यू आती है इंटीग्रेशन करने के बाद, उसको हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पर कैलकुलेट करते हैं और अपर लिमिट वाली वैल्यू से लोअर लिमिट वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तब जो वैल्यू आती है उसे हम फाइनली आपका आंसर बोलते हैं कि ये है आंसर। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आप देख सकते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे, कुछ जो थ्योरम है डेफिनेट इंटीग्रल के जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो पढ़ेंगे। आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन था डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर, और आगे हम और डिटेल में इसकी, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ थ्योरम्स हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।